तय है कि ये एग्जामिनेशन संपन्न हो गया कर्मी, क्योंकि अब री एग्जाम की कोई छात्र सत्याग्रह, छात्र रिक्वेस्ट टेस्ट ठीक नहीं है। ये प्रोटेस्ट बातों को छात्रों का दृष्टिकोण उचित है, मान है कि अपनी विविधता को बहाल करने बीच का रास्ता मध्यम मार्ग बुद्ध का अपनाना नहीं अपनाया, ये आयोग का प्रश्न का क्षेत्राधिकार है। लेकिन क्या हमारी चिंतन, हमारे विचार उसके अधिकार के तहत नहीं आता है। छेद 19 के तहत हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, तब मैं अपने विचारों को व्यक्त कर। इसी क्रम में हम लोग, अब यह तय है कि अगले साल समय पर होगी है और अगले वर्ष भी होगी, ऊपर नीचे परीक्षा हो सकती है तो होगी। दफ्तर कभी बनता है, आपका काम है कि को दूर करें और आगे बढ़ें। हम लोग समान अध्ययन के 10 खंडों की कड़ी में पॉलिटी की कक्षा में थे और पॉलिटी की कक्षा की कड़ी में मेरे द्वारा सबसे पहले यह देखा गया कि संविधान क्या है, संविधान का विकास कैसे हुआ। संविधान के विकास की कड़ी में सभा की भूमिका को हमने देखा और साथ ही संविधान सभा के विकास के क्रम में अपने संविधान की विशेषता को भी देखा। सिर्फ इतना ही अध्याय काफी था। कल री एग्जाम के भी 10-12 क्वेश्चन आपने देखा होगा संविधान का, 50% था जितना हमने पढ़ा दिया। एक क्वेश्चन विगत 3-4-5 दिनों में हमने 4 दिनों में क्या है से संबंधित रहा। अब इसका मतलब यह नहीं कि सर तब आगे पढ़ने की नहीं है, कल भी जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन संविधान मैंने पहले ही कहा है कि पीटी के दृष्टि से बल्कि मेंस और इंटरव्यू के दृष्टि से यही वो समय है कि जिसमें आप अपने पिलर को मजबूत, मौलिक दुर्घटना, व्यक्तिगत परेशानी चलती रहे। इसी क्रम में हम लोग, हमारी आज की कक्षा भारतीय संविधान ज्ञों के विचार और चिंतन से स्थित है और उन विचार और चिंतन को जिस भाग में हमने प्रस्तुत किया है उस भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से। हमारी आज की कक्षा प्रस्तावना से ही संबंधित। आज की कक्षा किससे हुआ है, क्या क्या यह एक ऐसी कक्षा है का संबंध पीठ से भी है, 70वीं में का संबंध मेन से, मेंस में क्वेश्चन में भी आ जाता है और इंटरव्यू तो की कड़ी। लेकिन पीटी में तो साधारण क्वेश्चन है कि प्रस्तावना शुरू है, तथ्य की प्रस्तावना के विचार कहाँ, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, प्रस्तावना में ध्यान का भाग माना गया तो कैसे भाग माना गया, प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, ठीक है, जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, इस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की परीक्षा महत्वपूर्ण। लेकिन मेंस में पूछा जाता है प्रस्तावना की अवधारणा, प्रस्तावना के स्रोत, प्रस्तावना के उद्देश्य, प्रस्तावना के महत्व। मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन अलग स्तर के होते हैं, है कि नहीं। प्रस्तावना के उद्देश्य, स्रोत, महत्व, आयु का व्यवस्था, महत्व और संवैधानिक स्थिति, ये मेंस का बिंदु है। पीटी का बिंदु जो इस कक्षा में होगा, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान विशेषज्ञों की विचार और चिंतन की अभिव्यक्ति, जिसे संविधान की कुंजी और हम आत्मा की
ये मुंशी के शब्दों में इसे राजनीतिक कुंडली भी कहा जाता है और इन्हीं बिंदुओं की परिचर्चा होगी। मैंने कहा भी है कि जब पता है कि हमें आगे प्रस्तावना पढ़ना है तो आप रूप से तो लक्ष्मीकांत की किताब है से बिंदुओं को पढ़ कर आवे। जितना आप पढ़ के आएंगे उतना आपके लिए क्या है, बेहतर हो। बात करें हम लोग, है कि नहीं? तो लिखिएगा सबसे पहले प्रस्तावना। फोटो खींचिएगा बाद में, ठीक है? क्या तो आप लोग चलिए क्या लिखे, प्रस्तावना लिखिए। भारतीय भारतीय संविधान निर्माताओं की कुछ संविधान निर्माताओं की कुछ संविधान निर्माताओं के विचारों को विचारों की कुंजी प्रस्तावना है। क्या है? संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की क्या है? क्या है? प्रिम्बुल, हम लोग क्या कहते हैं? प्रिम्बुल, या जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं। हम लोग उद्देशिका कहते हैं। देश का याद होगा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 13 दिसंबर को, और कब पारित हुआ? 22 जनवरी को। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पे आते हैं, पहले तो यह जान लें कि संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए हम किस का सहारा लेते हैं? तो प्रस्तावना का सहारा। आगे लिखेंगे प्रस्तावना। संविधान के मुख्य उद्देश्य। संविधान के मुख्य उद्देश्य के आदर्शों का उल्लेख और वर्णन करती है। के आदर्शों को, उद्देश्य और आदर्शों का उल्लेख और वर्णन कर, ठीक है? क्या है ये? आदर्श दर्शन का वर्णन। अपने जनमानस के लिए क्या करना चाहते, उसका उल्लेख किसमें है? उसका उल्लेख प्रस्तावना में, है कि नहीं? और यह जो प्रस्तावना है, इसका विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। इसका विचार हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। इसका विचार कहां से लिया? और इसकी भाषा कहां से लिया? पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो तथ्य पहले पढ़ो, तुम रट लिख के। प्रस्तावना का विचार यूएसए से। प्रस्तावना का भाषा, प्रस्तावना की भाषा लिए। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। कहा भारत 3-1 से हार गया। और उसी ऑस्ट्रेलिया से जहां प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने? जसप्रीत बुमराह बने। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ट्रॉफी है। करेंट और उसके विषय में बताया रणनीति की लिख। करेंट और विधा की अब तो तय हो गया कि दिसंबर 2024 से लेकर और जब तक परीक्षा हो, और अक्टूबर सितंबर, तो उससे 1 महीना पहले तक आपके करेंट। इसी क्रम में हमने अभी आपको जानकारी में दिया
गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? जसप्रीत बुमराह है। कुछ आपके और बहुत सारे हित होते हैं तो दीजिए। कड़ी में 40 कोई 32 मिला। जैसा विचार, जैसा मेहनत, जैसा दृष्टिकोण वैसा नंबर। क्या समझ रहे होगे? है कि नहीं? बिंदु पे आ जाइए। तुम क्या है? मूल बिंदु है, जैसा मैंने अभी बताया कि विचार कहाँ से लिए? विकास से। और भाषा कहाँ से लिए? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखनी है कि संविधान में इसे सबसे पहले देखनी है कि संविधान में इसे सबसे पहले देश प्रस्ताव के रूप में देश प्रस्ताव के रूप में देश प्रस्ताव के रूप 13 दिसंबर 40 13 दिसंबर 1940 को 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और जिसे पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1943। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही और यह उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या कहलाया? प्रस्तावना का। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या कहलाया? प्रस्तावना का। ठीक है? प्रस्ताव ये इसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या यह संविधान का भाग है? आरंभ में बेरुवाड़ी केस में यह माना गया कि संविधान का भाग नहीं। लेकिन जितने भी केस हैं, वाद हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 173। इसमें 13 न्यायाधीशों की सबसे लंबी बेंच पीठ बैठी और उसी में कहा गया था कि मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन उसके मूल स्ट्रक्चर में नहीं। फंडामेंटल स्ट्रक्चर नाम की एक नई अवधारणा दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उसी में यह माना भी गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये दो बिंदु को आप पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे बेरुवाड़ी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का भाग नहीं, संविधान का भाग नहीं माना। संविधान का भाग नहीं माना। इसे नहीं माना। कहा क्या कहा? जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो वहां पे प्रस्तावना का सहारा लेना चाहिए। की चीज नहीं है, समझने की चीज है कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो जाए तो हम किसका सहारा लें? प्रस्तावना की। याद रखिएगा, पहले लाइन को याद रखिए। तो बेरुवाड़ी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? यह संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी केस याद तो 60 है। इस बार बीपीएससी के प्रश्न को लेकर भारी खिंचाई हुई है। बीपीएससी आई लाइक
क्या गप कर- क्या बात है? बाड़ी या बेरा बाड़ी में क्या अंतर है? कल तो ये भी नहीं याद रहेगा कि बेरा बाड़ी था, बाड़ी या बेरा बाड़ी के। एक निश्चित केवल बेरूबाड़ी में, बेरूबाड़ी में दो बातें, बेरूबाड़ी के बाद के दो बातें हैं। तो संविधान का भाग किसमें, संविधान का भाग माना गया केशवानंद भारती बनाम के राज्य चुनी के पीछे। सिपाहियों से पकड़ नीची सब नहीं था। कहने का मतलब थोड़ा सा कमीशन का क्वेश्चन, थोड़ा सा यही पूछे, प्रस्तावना ही पूछे। एक हर एंड से भारत सरकार नहीं। सीधे यदि पूछ का विचार कहाँ से क्या खत्म, वहां जान लेना क्या नहीं दिया वो सर बड़ी कुछ पढ़ने वाले बच्चे तुम पहले से आपकी का लड़का सब है, उस सभी मुकाबले में क्या है, पास कर जाएगा, क्या होगा। कम छोड़ लड़का 35 नहीं आएगा तब ना, रोज देखा लेने से पहले कहते अप्रोच याद रखिए, जैसा कि क्या कि नहीं, हाँ, पारी के केशवानंद भारत महत्वपूर्ण है कि ये खास खास आने की खास का पराग खंडपीठ आनंद भारती, आनंद भारती विश्व में सर्वोच्च न्यायालय बता दिया
प्रस्तावना योग्य नहीं, परंतु 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 इस सन सन किया जा सकता। भाग बने, क्या यह संविधान का क्रम में यह माना गया? पारी केस में क्या माना गया? पारी केस नहीं माना। आनंद भारती जो खंडपीठ है, आनंद भारती केरल राज्य, हमने क्या माना? प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन अला इस क्या माना? संविधान का भाग बाद में माना संशोधन किया जा सकता, लेकिन यह न्याय योग्य क्या है? न्याय योग्य, न्याय योग्य बातें याद, बातें याद रखनी, इन बातें याद रखनी तो ठीक है। किसमें? केशवानंद भारती के केस बातों को टफ रहेगा तो इसके आधार पे, और तब आपको क्लियर रहेगा तो फिर नहीं। गोलकनाथ नाम पंजाब राज्य 67 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 67 में ने प्रस्तावना को संविधान आत्मा केस में गोलकनाथ संविधान की आत्मा क्या बतलाया? संविधान की आत्मा क्या पूछे? संविधान का आत्मा अम्बेडकर ने कल तुम कल तुम यूपी रख सकता, तुम संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने किसे बताया?
अब आप नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा की नीति निर्धारण की संविधान की है। अब जी और कौन टॉप किया सर? हम जब गए थे कौन से बैठा हुआ है देखो सर से कल कंट्रास्ट है। आओ हम ही क्या बहुत अच्छे बहुत नाम शिव झा शिव जी खड़े फिर तुम के खड़ा हो भाव सुन की तरह अंधेरा यदि रहेगा तो फिर हम डर जाएंगे। नहीं पता सिनेमा कैसे बस नहीं ट्रक चलवा देते हो। लो जैकेट बनाओ जैकेट पहनो गर्मियों बंद कर ऑस्टिन। अब देखिए तीन आत्मा बड़ा इंपॉर्टेंट। एक आत्मा है अम्बेडकर इन्होंने वेद 32 संविधान की एक आत्मा है ऑस्टिन ने बताया तत्व को। एक आत्मा सुप्रीम कोर्ट ने बतलाया हिदायतुल्लाह के शब्दों में प्रस्तावना संविधान की आत्मा। तो ये तीन व्यक्ति या तीन जो आत्मा है उसको तो लिख लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को आत्मा को लिखो ऑस्टिन के शब्दों में पकड़ के शब्दों में के शब्दों तत्व संविधान की तत्व संविधान की आत्मा है। कौन आत्मा है? निर्देशक तत्व संविधान की। जबकि अंबेडकर को शब्द
अम्बेडकर के शब्द, जबकि अम्बेडकर के शब्दों 30 बता रहा, अम्बेडकर के शब्द 32, वो संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार दान किया। यहाँ पर आप लोग क्या, बेरूबाड़ी हो क्या था, गोलकनाथ, गोलकनाथ में क्या हुआ, गोलकनाथ बनाम त्यागराज, त्यागराज क्या कहा गया, अतुल्ला ने, अतुल्ला का नाम याद रखना, क्या नाम थी, कार्यवाहक राष्ट्र व्यक्ति और प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा, धान की आत्मा को, धान की आत्मा किसको कहा, क्रम में एक नोट भी लोग है, के मुंशी क्या है, यह है नोट में, है नोट में क्या लिखेंगे, है के मुंशी ने प्रस्तावना को क्या बतलाया, प्रस्तावना को क्या बतलाया, राजनीतिक के शब्दों, के शब्दों, के शब्दों, प्रस्तावना अच्छे जगह पे, ये मुंशी के शब्दों, ये मुंशी के शब्दों में क्या है भाई, राजनीतिक कुंडली है, कौन, प्रस्ताव, इतनी बात आपको अभी तक पढ़े हैं, परिचय, पहला भाग परिचय पढ़ा आपने, क्या है, दूसरा भाग आपने क्या यह संविधान का भाग है तो भी अप्रोच में देखने की, और फिर तीसरा भाग आता है कि प्रस्तावना के विषय में आप जानिए, ठीक है, कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हो, हर बच्चे को प्रस्तावना टिप्स पे रहना, तैयारी कीजिए तो हर बच्चा प्रस्तावना इंटरव्यू में राष्ट्रगान, प्रस्तावना मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, निर्देशक, 5 खंड ऐसे हैं, टिप्स, बटन दाबे कर निकल, नहीं बात मानिएगा तो हम क्या करें, क्या कर सकते हो, भी का हो के, यही सब गुरु जी का काम रह गया, मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है, तो क्या है जो अभी हमने बताया, ठीक है, आप थोड़ा मुस्कुराया कीजिए तब मुझे हंसी आ जाती है, जब तक इस फिल्म का मेरे ऊपर प्रभाव है, ठीक है, हम उस पात्र को भुला जाएंगे तो अच्छा रहे, हंसते क्यों है,
के ऊपर भी इस फिल्म का प्रभाव है। बड़ा खतरनाक तरीके से वो किनारे में बैठा रहता है बिल्कुल। तो मफलर पहना दिया जाए, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। चलिए अब कर कप नहीं खाते हम लोग। कहाँ पे थे? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ठीक है कि नहीं? प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? तो सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से है कि भारतीय जनता समझ सकता केंद्र है। भारत की जनता, जनता समझ सकता समझ का केंद्र है। का केंद्र, समझ सकता का केंद्र है। नेक्स्ट, ये जो हम भारत के लोग हैं तो कहाँ से लिए हैं? ये हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर से लिए। तो लिखेंगे लोग, हम भारत के लोग यूनाइटेड नेशन चार्टर से किए गए। किए किए गए। जानकारी है? हम भारत के लोग के साथ क्या था? हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, संप्रभुता है। दूसरा शब्द क्या है? संप्रभुता है। लिखेंगे संप्रभुता। पण है संप्रभुता शब्द, शब्द जनता में नहीं, जनता में नहीं था सही। था सही। भारत आंतरिक और बाहरी मामलों, भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। क्या है? आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। और बाहरी मामलों में क्या है? स्वतंत्र है। नेक्स्ट, मैंने भारत के लोग, भारत को एक रुद्र संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, दो शब्द और है। ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संशोधन से जोड़े गए थे और इस बार के बीपीएससी के, हालांकि पीटी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द था अखंडता, उसको छोड़ दिया। इसलिए इस बात को भी पहले तो पंथ निरपेक्षता को लिखा है। पंथ निरपेक्ष कल भी इसका किया था। पंथ निरपेक्ष था कि नहीं होगा का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, हमने इस पूर्ण परिचर्चा की थी कल, इसकी मैंने संपूर्ण परिचर्चा की।
है ना। कौन परिचर्चा कहाँ? जब मैं ये बता रहा था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारतीय संविधान की विशेषता की कड़ी, तो भारत का जो पंथ निरपेक्षता है वो पश्चिम अवधारणा से डिफरेंट, जहाँ वहाँ राज्य और चर्च के बीच अलगाववादी संबंध है। हाँ, हम सभी धर्मों का समान रूप से समर्थन करते हैं, और लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये हमारा आशय है। और हमने 25-28 पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने के इन महत्वपूर्ण उपबंधों को हमने मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा है। इसलिए इस पंथ निरपेक्षता को याद रखेंगे। पंथ निरपेक्षता का उल्लेख न केवल प्रस्तावना में है, बल्कि मूल अधिकार में भी पंथ निरपेक्षता संवैधानिक उपबंध के रूप में शामिल है। 25 से 28 उसमें सबसे महत्वपूर्ण है यह अंतःकरण की, कि हम अपने धर्म को मानने के लिए, प्रचार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन प्रचार जो करेंगे में लोभ और लाभ नहीं देंगे। हमारा धर्म ज्वाइन कर लिया, कोई लक्ष्य धर्म, सरकारी नौकरी पक्का, ऐसा नहीं चले। लोभ लाभ जैसे क्रिश्चियन मिशनरी सब आदिवासी क्षेत्र में करता है, लोभ लाभ देता है, वो अब संवैधानिक है, के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, जो विधिक कार्रवाई है वो की जा सकती है। फिलहाल तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता शब्द के क्या आशय हैं, और पंथ निरपेक्षता 42 में जुड़े गए। कल संशोधन के विषय में मैंने पूरी जानकारी दी है। 42वां संशोधन मिनी संविधान है। तो क्यों है मिनी संविधान? क्योंकि उसमें अनेकों प्रपोजल्स, अनेकों उपबंध किए गए हैं, इसको हम मिनी संविधान कहते हैं। नोट में लिखता हूं, 42वां संशोधन के द्वारा, 42वां संशोधन के द्वारा प्रस्तावना, संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए, शब्द जोड़े गए, शब्द जोड़े गए, शब्द जोड़े गए, ठीक है, शब्द जोड़े, शब्द जोड़े। पहला, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। दूसरा, समाजवाद। तीसरा, अखंडता, अखंडता, ठीक है। भारत के लोग भारत को संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, समाजवाद, बात क्या है भाई? समाजवाद है जी, वो समान अवसर, समानता को कम करना, वो समान और अवसर उपलब्ध, और को कम, को कम, को कम, को कम करना। ये आप ध्यान, कम में बाद आपके
बात किया मार्क्स ने वैज्ञानिक सवाल मार्क्स मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा दी। क्या था? तांत्रिक गणराज्य। तांत्रिक गणराज्य शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र लिंकन के शब्द राष्ट्रपति का प्रथम राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के शब्दों के शब्दों के शब्दों तंत्र का जनता के लिए जनता के द्वारा तंत्र का के द्वारा के द्वारा करने का तांत्रिक गणराज्य। गणराज्य यदि आप देखिए तांत्रिक गणराज्य राज्य एक शब्द आया कि आप दो भाग में बांट है। गण है राज्य। गण का अर्थ होता है लोग। लोग के राज्य के दो भाग। एक भाग होता है ये गणराज्य कब होता है? राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है। निर्वाचित के भी दो रूप। डायरेक्ट होता है अध्यक्षीय प्रणाली में जैसे हम बात में क्या है डायरेक्ट प्रत्यक्ष। संसदीय प्रणाली में सामान्यतः क्या में क्या है संसदीय प्रणाली है प्रत्यक्ष है डायरेक्ट है। परिवार लक्ष्मीकांत लाए हर चीज करता भी हूँ। प्रस्तावना जैसे है कि नहीं अगला पढ़ लेना नहीं किया ध्यान में रख। नेक्स्ट राज्य के तो प्रधान है। अब प्रधान कौन है? पति। कितने वर्षों के लिए न्यूनतम साल का? 35। लोकसभा का सदस्य 25। पंचायती राज का दान की आयु 18 है। समझ पक्ष
नेक्स्ट राज्य, गणराज्य के बाद आता है, ठीक नहीं लिखा, राज्य को दो काट दो, धन प्लस लोगों का राज्य जो है राष्ट्र, सब नागरिक बातचीत, गणराज्य नहीं, प्रणाली के बावजूद वहां राज्य नहीं। प्रधान कौन है? महाराजा। यहाँ गणराज्य के भी दो भाग है, एक होता है इनडायरेक्ट चुनाव, डायरेक्ट चुनाव होता है अध्यक्षीय प्रणाली। अब डायरेक्ट प्रणाली कहाँ है? अप्रत्यक्ष है भारत में, ध्यान में रखिए, बातों को ध्यान में रखिए। गणतंत्र में महत्वपूर्ण है कि क्या भी है किताबों में, गणतंत्र के अर्थ में दो बातें साफ, एक राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होती, लोगों के हाथ में होती, और दूसरे अधिकार वर्ग की अनुपस्थिति, क्योंकि सार्वजनिक जो पद होते हैं वो हर के लिए समान रूप से खुले होते। ये बच्चा जिसको अभी वस्त्र पहनने का भी चाली नहीं है, ये भी भारत का प्रधानमंत्री समझ। तो ये बच्चा सार्वजनिक पद पर, लोकसभा का सदस्य 25 साल हो गया है, लगता है कि नहीं, ये सभा का सदस्य हो सकता, विधानसभा का सदस्य हो सकता, ऐसा है, समझ। तो कहने का अभिप्राय साफ है, हम लोग के यहाँ गणराज्य के दो, एक निर्वाचन, राज्य का प्रधान, सबके लिए दरवाजे खुले हुए, ये भारतीय लोकतंत्र की और चाय बेचने वाला, चाय बेचने चाय बेचने वाला है पहुंच, हम थोड़ी चलाने आर्टिफिशियल एरा है, चला चलवा करने लगे। द्रौपदी मुर्मू से आते, कहने का आशय साफ है, गणराज्य समझना तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, सामना में क्या आता है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का विशेषाधिकार वर्ग नहीं, वो स्पेशल था, क्या हो गया, साथ ही जो सबका है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो सामाजिक आधार पर, जाति आधार पे राज्य 1000 रुपये से कम जिसकी आमदनी 92 लाख परिवार जो हुआ बिहार, उन राज्य गणना नहीं, जातीय गणना, 6 लाख लोग 6,000 रुपया से कम आय, 80 का है जिनकी है, वो क्या है, गरीब है। 92 लाख लोगों में 44%, 43 आज भी हमारा जो समुदाय है क्या है, चल के है आधुनिक
बिहार सरकार का 6,000 रुपये। पहले हम लोग थोड़ी बेस अवधारणा दी, विश्व बैंक $1 का, $1 रोज कमाते हैं गरीबी से। तेंदुलकर साहब ने फिर योजना आयोग का आया, कैलोरी बेस। शहर में रहता है 21 कैलोरी है गरीबी, एक शहर में रहता है, एक गांव में रहता है तो 2400 है गरीबी रेखा से ऊपर। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई सरकार को, रंगराज। फिर आगे चलकर 2016 में अरविंद पनगहिया के नेतृत्व, इसी क्रम में आया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एनडीपी, इसमें विगत 9 साल में 24 करोड़ तो हमने डाला, उस पर 5 करोड़ और 4 करोड़ में थी। फिर मध्य प्रदेश राज्यों को हमें स्थान है के अनुसार भी बिहार सरकार, बिहार सरकार 6,000 से कम जिसकी आमदनी, पहला काम तो टारगेट फिक्स, चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे कोई गरीबी। सरकार और रोजगार 10 लाख कैबिनेट नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा। 2000 रहेगी पास करते 70 80 2000 पास करिए, नहीं पढ़ने वाला है क्या पास कर जाए। तैयारी अच्छी रखी, रॉक विल पावर रखिएगा, पास करिए। हमने अभी आपको बताया न्याय में सामाजिक न्याय है, जाति लिंग के आधार पर क्या करना है तो समाप्त, सामाजिक न्याय। ये सामाजिक हमें सरकार, हर सरकार गतिशील और क्या काम करती है, आरक्षण की व्यवस्था, अला काका काकलेकर आयोग बना, मंडल आयोग बनाए, 27% में रासायनिक करना भी सामने है। सब में हम स्वर्णकाल बिहार पुलिस के क्षेत्र और जितनी को ये सब एक ऐसे काम होंगे में सामाजिक न्याय को परिभाषित कर। हमारे संविधान में भी समानता का अधिकार, मूल अधिकार जब आप पढ़ेंगे 10 से 18 क्या है, ऑफ लॉ है। 15 धर्म जाति लिंग वंश जन्म स्थल के आधार पे सरकार का भेद, 16 अवसर की है के प्रतिबंध हैं और शैक्षिक आधार पर आरक्षण देते, आर्थिक आधार पर WS एक संविधान संशोधन आरक्षण, 17 सबसे रेडिकल आर्टिकल अनटचेबिलिटी का अंत, उसके लिए एक वैधानिक कानून भी बनाया है 19 अधिनियम। सभी बातों को 18 उपाधि का प्रतीक, किसी विशेषाधिकार वर्ग को हम लॉर्ड की उपाधि नहीं, महाराज धीराज की उपाधि नहीं, तो नागरिकों की दिशा में परिवर्तन लाएगा। लाखों युवाओं का, लाखों लोगों का जो प्रेरणा स्रोत, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे, नागरिक सम्मान देंगे। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 1954 से शुरू किया। में भारत रत्न के बाद पद्म भूषण है, पद्मश्री अभी 2025। भारत रत्न पहली बार 5 कर्पूरी ठाकुर, लाल किशन आडवाणी,
हरित क्रांति के जनक भला कौन नहीं जानता। से वो काफी चर्चा में भी थे। बात तंत्र भूख और बाहर निकालने में मदद की के लिए निश्चित और सभी लोग सब में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामाजिक न्याय को इस से समझ तो सीखने है। आर्थिक कारणों से हम किसी के साथ भेदभाव, कारण से ये विचार गरीब है, पढ़ने का अवसर नहीं मिले, तो आर्थिक कारणों से कोई भेदभाव नहीं, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये कहेंगे का भेदभाव। हमने संपत्ति की स्वतंत्रता दी, संपत्ति का अधिकार दिया। 44वें संशोधन में जब केंद्रीकरण बढ़ गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, समाजवादी उद्देश्य को प्राप्त करना, क्या किया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अधिकार में, कानूनी अधिकार में जोड़ दिया। व्यक्ति अधिकार में बढ़ता उसको ये इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? हम गरीब लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं, प्लानिंग चलाते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं। ये क्या होता है? जस्टिस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक चलाए, हमने अन्नपूर्णा अन्न योजना चलाए, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया, हमने उज्ज्वला योजना चलाया गरीब। ठीक है, ये सब क्या है? सब इकोनॉमिक। ये हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देते 6,000 किसान, क्या है? इकोनॉमिक। मुद्रा योजना में हम सब्सिडी देते हैं, क्या है? तरुण किशोर योजनाएं हम चला, शिशु तरुण किशोर योजनाएं चलाते हैं, उसके तहत क्या है? इकोनॉमिक। हम ठेले वाले के लिए हम योजना चलाते हैं, क्या है? इकोनॉमिक। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसके हम कोई इन प्रोग्राम्स इस वेलफेयर स्टेट में नहीं चला। यही तो इकोनॉमिक जस्टिस। और इकोनॉमिक जस्टिस की कड़ी में धीरे धीरे पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस होता है राजनीतिक भेदभाव भी नहीं है कि नहीं, हम किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते, दल के दफ्तर में जा सकते, ठीक है, हमको वोट देने से रोक नहीं सकता है। क्या कहेंगे? तो राजनीतिक है कि नहीं? वो किसी आधार पे, हाँ, वो रोका गया है आयु के आधार पे कि मेरी आयु 17 साल और रुकेंगे। अब मतदान की आयु कितनी हो गई? 18 हो गई। जब संविधान लागू हुआ था तो 21 था। और कहा भी गया, आपको बताया भी गया, अनुच्छेद 326 का बता रहा था सार्वभौम मता। हमने क्यों इसको, इस सिद्धांत को लिंग के आधार पर हमने इसको फॉलो अप किया? सभी को किया आधार पर, सभी को क्यों किया? क्योंकि हमारा स्वाभिमान गिरवी न रहे, लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। और इसीलिए हमने एक झटके में राय विचार नहीं की। आपकी आयु 21 साल हो गई है, आप राजनीतिक समझ रखते हैं या नहीं समझते हैं, राजनीतिक समझ है या नहीं है, से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो आप जाकर मतदान केंद्र ठप्पा। हमने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज सबको, आर्टिकल 26 राजनीतिक हर व्यक्ति, हर व्यक्ति को राजनीति, हर व्यक्ति
को राजनीति की ये 300 सार्वभौमिक अधिकार, सार्वभौमिक सार्वभौमिक है। और ये तीनों तरह का जो न्याय है हमने कहाँ से लिया है? ये तीनों तरह का कहाँ से लिया है? तो न्याय तत्व 1917 न्याय के तत्व के रूसी क्रांति से लिए गए। ठीक है, लिए गए। अब आता है स्वतंत्रता, कार विश्वास, अभिव्यक्ति, समानता, बंधुत्व के आदर्श है। कहाँ से लिया है? फ्रांस की राज क्रांति स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है नहीं, ये बच्चा को लगता है कि मास्टर साहब के पास गुरु होगा कि है या नहीं है। यही तो है, लोगों की गतिविधियों पर हर प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति स्वतंत्र। जब रोक टोक की अनुपस्थिति नहीं होगी, अनुपस्थिति नहीं होगी, क्या रहेगा? होगी, उपस्थिति रहेगी, रोक टोक करेंगे, क्या होगा? का मतलब रोक टोक की कमी, अनुपस्थिति का अर्थ रोक टोक बुरा लगता है, खुलकर बुरा लगता है। यहाँ क्या है? ये स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास, उसके अवसर के लिए आवश्यक। एक एज के बाद देखते हो क्या करते थे, बचपन में हम ज्यादा रोक हैं। आज मुझसे अगर मूल में आ जाओ तो स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आ गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कहाँ से लिए? नोट, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समानता, बंधुत्व, राजक्रांति, स्थापना में में
चार विश्वास, चार विश्वास, चार विश्वास व्यक्ति, व्यक्ति धर्म एवं धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई। हम उपासना की स्वतंत्रता, इस तरह की फ्रीडम, चार पास अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की। विचार क्या है? हमने आपसे पूछा कि विचार क्या है, आप कहेंगे सर विचार थॉट है। नहीं, से पूछेंगे सर थॉट क्या है क्या? विचार मानसिक चिंतन की, विचार क्या है? हम कहते हैं कि विचार कर रहे हैं, विचार का क्या मतलब है? सोच रहे हैं, सोचना क्या है? मानसिक चिंतन है। तो मानसिक चिंतन की प्रक्रिया क्या है? विचार है। और जब भी हम सोचेंगे तो सकारात्मक ही सोचेंगे। विचार अपने आप में सकारात्मक, ठीक नहीं? विचार अपने आप में सकारात्मक वर्ड है। विचार मानसिक चिंतन की प्रक्रिया है और इसी विचार को जब हम बोल देंगे तो अभिव्यक्ति, इस विचार जो हमने किया तो हम बोल दिए तो क्या हो गया? अभिव्यक्ति, ठीक है कि नहीं? उसमें आस्था रखे तो हो गया विश्वास। विचार में हम आस्था रख लिए, क्या हो गया? विश्वास। और इसी क्रम में फिर धर्म उपासना आता है। धर्म क्या है? बाहरी पक्ष, आप धारण, जैसे दरकसाई, जैसे बौद्ध को मान, जैन को मान, लेकिन नहीं नहीं कि धर्माशंका। मेरे कहने का आशय है कि धर्म क्या है? बाहरी स्वरूप, उपासना क्या? आंतरिक स्वरूप। अब बाहरी स्वरूप कुछ हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक में उपासना में आप मंदिर भी जा सकते हैं, या घर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं। देखते हैं क्रिश्चियन अभी क्रिसमस मनाए, हिंदुस्तान में क्रिसमस ठीक उस तरह से मनाए जाते हैं जैसे दिवाली मनाते हैं। नहीं, तब युवा आप लोग भी गए होंगे, चर्च के पास गए होंगे, बेवकूफ, लेकिन इसका मतलब तुम सेकुलर नहीं। सेकुलर वो हुआ, सेकुलर एक बिहेवियर है कि नहीं? इसमें दूसरे धर्म के लिए भी स्पेस दीजिए और दूसरे धर्म का भी विश्वास, उसको आस्था व्यक्त कीजिए, शरीक होइए। हम लोग के यहाँ संवैधानिक रूप से तो सेकुलरिज्म है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे सेकुलरिज्म नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म पॉलिटिकल में क्या है? पॉलिटिक्स में कि दूसरे धर्म को, अपने धर्म को गरियाइएगा जितना तो उतना बड़ा आप सेकुलर, ठीक है कि नहीं? हम अपने धर्म को कभी नहीं गाली देते, लेकिन दूसरे धर्म को हम पूरा सम्मान देते हैं, दूसरे धर्म को पूरा स्पेस। सेकुलरिज्म ये है कि नहीं? सेकुलरिज्म ये नहीं है कि आप अपने धर्म को गाली दीजिए, आलोचना कीजिए और दूसरे धर्म के प्रति जो है सो आप कट्टरता रखिए, ये नहीं जरूरत है। अपने धर्म, आपके धर्म, जिस धर्म में आपका विश्वास है उससे बढ़कर कोई भी, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप दूसरे धर्म में भी क्या करिए, उसको भी, उसके प्रति भी, ऐसा नहीं कि उसकी आलोचना, ठीक है कि नहीं? चार श्वास, व्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्या है? यही तो स्वतंत्रता है। पांच तरह का हमने स्वतंत्रता दिया है, खत्म हो गई, सारी बात तो हो गई। विचार लिख लो, विचार क्या है? विचार है मानसिक, विचार है, विचार है मानसिक चिंतन, ठीक है? विचार क्या है? अब इस प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और करते हैं, जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 26 नवंबर
आज 26 नवंबर को हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस ऑलरेडी सब कॉपी में जो फर्स्ट एंड एवरी पॉइंट्स लिख अब ध्यान आप निशात करेंगे। अब आता है जो ये हो गया पीटी के दृष्टि से हमने सारी बातें करी और पीटी के क्रम में ही अब मुख्य परीक्षा के दृष्टि से सारा हो गया, उद्देश्य हो गया, स्रोत हो गया, महत्व बचा है, संवैधानिक स्थिति हो गया, सारा चीज बता। स्रोत क्या है? जनता, हम भारत के लोग। स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। उद्देश्य क्या है? कि जहां संविधान अस्पष्ट हो जाए वहां प्रस्तावना ले आइए, ठीक है कि नहीं। उद्देश्य क्या है? तो इसके आदर्श हैं। हमारा उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हमारा उद्देश्य है विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारा उद्देश्य है संपूर्ण प्रभुत्ता संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य को स्थापित करना। हो गया, खत्म बात, ठीक है कि नहीं, समझे। सिर्फ आप प्रस्तावना को याद कर लीजिए और मैंने जितना क्लियरफाई और डिस्क्राइब किया है, एनालिसिस किया है, तो आप समझ लीजिए। तो आप मुख्य परीक्षा के भी 2-3 बार मैं लिखा हुआ है प्रस्तावना के, तो आप नहीं से आपका काम तमाम। नहीं कीजिएगा तो आपका है कि इसी कड़ी में आता है महत्व। प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना का महत्व क्या है? प्रस्तावना क्या है? हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना का महत्व क्या है? हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है? तो पॉइंट नंबर 1, दीर्घकालिक सपनों का विचार। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सपनों का विचार और लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य। मुंशी के शब्दों में, ये मुंशी के शब्दों ये मुंशी के शब्दों में लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य है। ये इसका महत्व है। यह संविधान की आत्मा है। इसका महत्व यह है कि यह संविधान की आत्मा है। यह आधारभूत दर्शन है। यह आधारभूत दर्शन है। यह आधारभूत दर्शन है जिसमें राजनीतिक धार्मिक यह आधारभूत दर्शन है, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। ठीक है। साधना का महत्व क्या है? हमारे संविधान सभा के सदस्यों का जो सोच था, महत्वाकांक्षी सोच, जो उसके आदर्श थे, क्या था? सोच था सामाजिक, आर्थिक। सोच था विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना। सोच था कि हम सारी सत्ता हमारे लोगों में निहित होगी, जनता कमजोर नहीं होगा। बात है कि जनता सबसे टाइम जनता मजबूत है जब 1.5 महीने की प्रक्रिया को लगता। बात तो आप मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जो मैंने अभी बताया कि गाँव के आदर्श बात पढ़ लग है, यही तो प्रस्तावना का महत्व है। ठीक है, मैं कहता हूं कि तुम्हारा अपने घर में क्या महत्व है? सर नहीं, घर के माता पिता सपने हैं वो हम रोज सब्जी लाते हैं, ये महत्व। हम ये कहेगी सर हम रोज रोटी बनाते, ये महत्व है कि नहीं। तो महत्व क्या होगा? जो तुम काम घर पे करते हो, ठीक है कि नहीं, वो तुम्हारे महत्व।
भविष्य की दृष्टि से तुम कितने लाभदायक हो सकते हो, ये क्या है, नहीं, वो को भी ध्यान में करके रखिए। लगता है वस्तु कोई इसमें विटामिन एंड एवरी फैक्ट को हमने क्या कर दिया, जगह दे, या जहां जहां कल जब कक्षा में आएंगे टिप्स पे भावना हो, किसी भी 10 लोगों से कहेंगे, ठीक है कि नहीं, नहीं तो सब चाहिए क्या कर सकते हैं। आपको तब सर अंदाजा नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते, हम लोग सीधे डिजिटल हो जाएंगे, हमकी उनकी मत दिया कीजिए, प्रस्तावना याद कर, हाँ, याद करके है, हाँ, याद करके कर लेना है, क्वेश्चन लिख, प्रस्तावना, प्रस्तावना स्थान के भाग के रूप में क्या स्थान रखता है, एक भाग के रूप में क्या महत्व रखता है, ठीक है, एवं देश महत्व की प्रकृति भी लिख दो, देश और महत्व की है, या कि श्रीमान स्रोत में क्या लिखेंगे, है ना, स्रोत क्या है, चलो, तब संविधान भारत के लोगों की पर आधारित, प्रकृति क्या है, तो ये प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति स्पष्ट है, भारत एक बहुत पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य वाला राज व्यवस्था, देश क्या है, न्याय, शुद्धता, समता, बंधुत्व, ये हमारा क्या है, प्रकृति, महत्व क्या है, महत्व है, ये क्या है, ये भविष्य, जहां संविधान अस्पष्ट हो जाए प्रस्तावना, ये महत्व क्या है, महत्व है जो यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, संविधान निर्माताओं की सोच है कि अपने जनमानस को प्रकार का न्याय और स्वतंत्रता देना चाहता था, ये उसके महत्व है। तुम गप देने, गप केवल होता है, गप देने की कला यहाँ सीखो ना,
ठीक है कि नहीं, सारी बातों का विवरण दिया गया। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से इंट्रोडक्शन करो, किस तरह से कंक्लूड करो, किस तरह से रोड मैप बनाओ, किस तरह एग्जामिनर को कैसे कन्विंस करो अपने बेटर राइटिंग। 22 मिनट कर लिया, 20 से 22 मिनट में तो शब्द लिख लिया, वही पास कर गया। ये तो 3 घंटा में तकरीबन होते हैं, में 8, कितना टाइम लगता है? अब कीजिए, जितना कीजिएगा, जितना सोचिएगा। मैंने पहले ही कहा कि चिंतन करेंगे, और जो मानसिक चिंतन करते हैं उसको लिख डालें। तभी होगा जब आप गंभीर रहिए, लेकिन नहीं, पढ़ने के दौरान गंभीर रहिए, है अपनी भाषा में लिखिए। है एक है प्रिंट और विधान के सी में क्या महत्व है,